हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू बीटा स्ट्रक्चर्स। मैं हूं आपका दोस्त नीरज पांडे एंड वी विल स्टडी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स हियर। Hello world and welcome to Beta Structures. I'm your friend Neeraj Pandey and we will continue our topic complexity analysis. In our past video we studied about complexity analysis, asymptotic notation, and in this video we will continue about it. हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा के एग्जांपल्स एंड इसके साथ साथ हम ये भी पता लगाएंगे कि जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं उसमें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी n कब होती है, कांस्टेंट कब होती है, n स्क्वायर कब होती है, n log n कब होती है, ये सारी चीज़ें हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड इसमें ये है कि मैं आपको बिग ओ का एग्जांपल दूंगा और आप लोगों को थीटा एंड बिग ओमेगा का एग्जांपल खुद करना है, खुद ट्राई करना है और कमेंट करना है, ठीक है। अदर देन दिस मैं एक गूगल ड्राइव के लिंक शेयर करूँगा जहाँ पे वो सारे एग्जांपल्स होंगे, बिग ओ, थीटा, ओमेगा, सब एग्जांपल्स होंगे वहाँ पे आपको। लेकिन यहाँ पे मैं अभी एग्जांपल यहाँ पे आपको दूंगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिग ओ का एग्जांपल अब हम करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा बिग ओ ऑफ 1 या फिर बिग ओ ऑफ कांस्टेंट। तो ये हमारा कब होता है? ये हमारा होता है, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आपके पास एक एरे है, उसमें एलिमेंट्स हैं आपके ये आपके एलिमेंट्स हो गए। अब आपको, और ये इनकी पोजीशंस भी लिख देता हूं मैं आपको। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल आपको एरे के अंदर जो 4th पोजीशन पे है एलिमेंट उसको एक्सेस करना है। तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि मेरे को भैया 4th पोजीशन का एलिमेंट दे दो। तो ये यहाँ जाएगा और सीधा क्या उठा के दे देगा आपको 9। तो आपको ये क्या मिला, एक ही बारी में मिल गया। जो कंपाइलर है सीधा देखेगा कि अच्छा ठीक है, एरे के अंदर 4th पोजीशन का एलिमेंट चाहिए, वो सीधा जाएगा आंख बंद करके, किसी भी पोजीशन को नहीं देखेगा, वो 4th पोजीशन को देखेगा और सीधा आपको उठा के दे देगा, ये दे देगा, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपको सेकेंड पोजीशन का चाहिए तो वो आपको क्या 6 उठा के दे देगा, सीधा ये 6 उठा के दे देगा। तो ये इतना ही ईजी है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये कांस्टेंट टाइम में कर रहा है, कंपाइलर को टाइम नहीं लग रहा है, वो सीधा उठा के आपको दे दे रहा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग ओ ऑफ 1। तो ये हमारा हो गया बिग ओ ऑफ 1 का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या हो गया, इंसर्टिंग अ नोड इन लिंक्ड लिस्ट। एक तो ये हो गया, किसी भी नोड को अगर इंसर्ट करना है लिंक्ड लिस्ट में तो वो क्या लेता है, कांस्टेंट टाइम लेता है। ये हम जब लिंक्ड लिस्ट पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो गया, पुशिंग एंड पॉपिंग ऑन स्टैक। एंड थर्ड एग्जाम्पल क्या हो गया, इंसर्शन एंड रिमूवल फ्रॉम क्यू। तो ये सारी चीज़ें, ये स्टैक जब पढ़ेंगे तब बता दूंगा मैं आपको, जब ये क्यू पढ़ेंगे तब बता दूंगा, लेकिन मैंने ये एग्जाम्पल बता दिया है। अदर देन दिस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये प्राइमरी एग्जाम्पल्स मैंने आपको कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बता दिया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे कि बिग ओ ऑफ n कब होता है।
हाँ जी सर, तो अब हम देखेंगे कि बिग ओ ऑफ एन कब होता है। तो बिग ओ ऑफ एन कब होगा? जब हमारे जितने भी ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं सबसे पहले, ठीक है, वो सारे एल्गोरिदम्स जो हैं वो सारे एल्गोरिदम्स हमारे बिग ओ ऑफ एन होंगे, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमें नाइफ सोल्यूशन समझ में आता है, जो सबसे पहले दिमाग में आता है, ये एक जनरल बात बोल रहा हूँ, जो सबसे पहले दिमाग में आता है उसका क्या लगभग से लगभग जो होता है उसका बिग ओ ऑफ एन होता है। अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा आपका, इटरेशन, एलिमेंट्स के इटरेशन का, ठीक है। कि आपके पास कोई एरे है, ठीक है जी, और ये आपके पास एरे है, ठीक है, और आपको हर एक एलिमेंट को इटरेट करना है। इटरेट करने के लिए आप लूप चलाएंगे, ठीक है जी। आपने लूप चलाया कहाँ तक? एरे डॉट लेंथ तक, ठीक। अब इसके लेंथ तक आपने लूप चलाया और आपको सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो सारे एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया? प्रिंट ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? जैसे ही 0 हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लूप चला 0 पे, 0 हुआ तो 0 हुआ तो यहाँ पे चेक किया एरे डॉट लेंथ, हाँ जी, हमारा एरे डॉट लेंथ हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, आई प्लस प्लस हुआ, ए आई ज़ीरो, हमारा ए आई ज़ीरो पे हमें क्या मिल गया? 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 6 प्रिंट हो जाएगा, 7, 9, 10 और 12। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स क्या हो गए? इटरेट हो गए। ऐसे ही आपको अगर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, ठीक है, अगर लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो वो भी क्या होगा? हमारा बिग ओ ऑफ एन होगा, ठीक है। कोई अगर स्पेसिफिक एलिमेंट है लिंक लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसको क्या करना है? डिलीट करना है, ठीक है। और ये अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड नॉट, ठीक है, या अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड है, तो इसका भी क्या होगा? बिग ओ ऑफ एन होगा। फिर उसके बाद अगर मान लो कहीं कोई प्रॉब्लम आता है कि भैया टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करो, ठीक है, ठीक है, टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करो या पता करो कि पैलिंड्रोम और नॉट, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसका क्या होगा? कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? बिग ओ ऑफ एन होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो नाउ वी विल लुक एट द एग्जांपल ऑफ एन स्क्वायर की एन स्क्वायर कब होता है। एन स्क्वायर का भी बहुत इजी एग्जांपल है, ठीक है। एन स्क्वायर अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है, एन स्क्वायर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अगर आपका मान लो एक लूप है, एग्जांपल लेते हैं, एक फॉर लूप है जो कि ठीक है, इसको मान लो 6 सेकंड लग रहे हैं, ठीक, और इसके अंदर भी एक लूप है, ठीक है, ठीक है। तो सर जी इसको कितना टाइम लग गया? इसको भी 6 सेकंड लग गए, इसको 6 सेकंड लग गए, ठीक है। दोनों को मिला के कितने हो गए? 36 सेकंड्स हो गए, ठीक है। तो ये ना अच्छा नहीं माना जाता, कि मतलब अवॉइड ही करते हैं कि कोई भी एल्गोरिदम हमारी एन स्क्वायर में ना आए। हम उसको क्या करते हैं? घटाते जाते हैं, मतलब ट्राई करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने की, कि एन लॉग एन में आ जाए या लॉग एन में आ जाए। तो ये चीज़ ट्राई करते हैं। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है? एक 2D एरे को एक्सेस करना, ठीक है। कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी, ठीक है, मान लो एक मैट्रिक्स है,
ठीक है, 3 by 3 की मैट्रिक्स है। अब इसको हमें एक्सेस करना है, तो इसका पोजीशन क्या हो गया, 0 0। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब हमें इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, तो 3 by 3 की मैट्रिक्स है। हमने क्या किया कि सर जी एक लूप चलाया, ठीक है, ठीक है, इससे हमें 0 मिल गया। इसके अंदर हमने एक लूप चलाया, ठीक है, और फिर हमने क्या किया, प्रिंट किया ये हमने प्रिंट किया। तो सबसे पहले जब i 0 हुआ, i इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आया। फिर j 0 हुआ, ठीक है, j इज लेस देन 3, ठीक है, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रिंट i j 0 0 0 0 पे हमें क्या है, 1 है, तो हमें यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ, फिर ये j प्लस प्लस हुआ, तो ये फिर इधर लौट के आया, इधर लौट के आया, तो j 1 हुआ। तो अब हमारा हो गया 0 1, तो 0 1 पे हमें क्या मिला, 2, फिर उसके बाद हमें क्या मिला, 3, फिर उसके बाद जब j 4 हुआ, ये j 3 हुआ जब, तो हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम इसके बाहर आ गए। फिर यहाँ चले गए, यहाँ पे i प्लस प्लस हुआ, तो i हो गया 1। अब ये i 1 हुआ, तो हम फिर इसको एक्सेस करने लगे। ऐसे ही 4 5 एंड 6 है, वैसे ही फिर 7 8 9 को हमने एक्सेस किया। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ n² हो गई, ठीक है। तो इसके और एग्जांपल क्या हो गए हमारे, जो बबल सॉर्ट हो गया, ये हो गया सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब सॉर्टिंग की वीडियो पे आएंगे, जब सॉर्टिंग वाले चैप्टर पे आएंगे, तो ये सारी हम सॉर्टिंग वॉटिंग सब चीज़ देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी हम पढ़ेंगे लॉग एन, कि लॉग एन कब होता है, पढ़ेंगे लॉग एन के बारे में। तो लॉग एन का बेहतरीन एग्जाम्पल्स है बाइनरी सर्च, ठीक है जी, बाइनरी सर्च है। और इसका एक और एग्जांपल है फाइंडिंग लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर इन BST, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। तो ये इसके दो एग्जांपल्स बताता हूँ। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, पहली कंडीशन ये है कि ये सॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एरे है, ठीक, जैसे कि एक एरे है 10 11 19 25 26। अब आपको क्या फाइंड करना है, 25 सर्च करना है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, ये हाफ में डिवाइड होता है, ठीक है जी। तो अब इसमें क्या होगा कि हम इसका मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो ऑन टू। अब आप बोलोगे कि भैया ये लो और हाई क्या है, तो लो हो गया लो, ये लोअर ऑर्डर, और हाई हो गया ये हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो हमारा लो क्या हो गया इसमें 0 प्लस हाई कितना हो गया 4 माइनस 0.2, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 4/2 मतलब 4/2, तो ये हो गया 2। तो हमारा मिड क्या निकल गया, ये 19 निकल गया मिड, ठीक है। और हमें फाइंड करना है 25। तो अब हमें पता है कि सबसे पहले अब हम क्या कंपेयर करेंगे कि ये जो मिड है, ठीक है, मिड क्या हमारा एलिमेंट है, मिड इफ मिड इक्वल टू एलिमेंट, जो हमें फाइंड करना है वो एलिमेंट है, नहीं है, ठीक है,
नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे कि मिड क्या है, छोटा है एलिमेंट से, मिड छोटा है एलिमेंट से, हाँ जी मिड छोटा है एलिमेंट से। तो हम क्या करेंगे कि मिड के राइट में फिर देखेंगे हम। तो मिड के राइट में जैसे ही नेक्स्ट राइट में हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 25 मिल जाएंगे, 25 मिल जाएगा, एंड दैट इज आवर आंसर कि हमें 25 मिलना है। ये क्या है, ये बाइनरी सर्च जो है सबसे एफिशिएंट वे ऑफ सर्च है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अब क्या हो रहा है, ये आधे आधे में डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, आधे में डिवाइड हो रहा है। और मैंने जब आपको log n का बताया था तो मैंने उसको बोला था कि डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आधा डिवाइड होना मतलब क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका मतलब इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, log n होगी, बिग O ऑफ log n, ठीक है जी। ऐसे ही BST में लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फाइंड करना है एलिमेंट, तो वो BST में ही अप्रोच उसका भी ऐसा ही है, ठीक है। और बाइनरी सर्च का के अप्रोच को डिवाइड एंड कॉन्कर बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी अप्रोच ऐसा ही है। जब हम ट्रीज करेंगे और उसके अंदर जब BST करेंगे तब आपको मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि ये चीज़ इस BST में कैसे होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि n log n कब होता है। हाँ जी, तो ये n log n क्या हुआ, n log n क्या हुआ, प्रायश्चित हुआ। अब आप सोच रहे होंगे प्रायश्चित हुआ किस चीज़ का, प्रायश्चित हुआ भाई, प्रायश्चित हुआ n स्क्वायर को, कि जो भी एल्गोरिथम्स हमारे होते हैं जो n स्क्वायर में होते हैं, हम ट्राई करते हैं कि उसको ऑप्टिमाइज करके कम से कम नहीं तो n log n तक तो लेके ही आए, ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो n log n एज कम्पेयर टू n स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा, काफ़ी एग्जांपल्स हैं इसके, इसका हो गया मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। तो ये सारी चीज़ें हम सॉर्टिंग में देखेंगे ही, लेकिन फिर भी आपको एक मैं रफ आइडिया दे देता हूँ कि होता क्या है। तो अगर जैसे हम मर्ज सॉर्ट का एग्जांपल लें, तो हमारे पास अगर मान लीजिए कोई एरे दिया हुआ है, मर्ज सॉर्ट डिवाइड्स द होल एरे इटरेटिवली, जब तक से एटॉमिक वैल्यूज नहीं मिलती। तो मर्ज सॉर्ट क्या करेगा कि इसको डिवाइड करता जाएगा, ठीक है, पहले हाफ में डिवाइड करेगा। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, 14, 33, 27, 10, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, 35, 19, 42, 44, ठीक। अब फिर इसको डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 14, 33, ये 27, 10, ये 35, 19, ये 42, 44, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा, अभी भी हमें एटॉमिक वैल्यूज़ नहीं मिली, एटॉमिक वैल्यूज़ मतलब सिंगल वैल्यूज़। तो ये फर्दर और डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 14, 33, 27, 10, 35, 19, 42 एंड 44, ठीक है। तो ये सारी एटॉमिक वैल्यूज़ हो गई। अब उसके बाद क्या करेगा कि ये ना कंबाइन करेगा, कंबाइन देम इन सेम ऑर्डर, ठीक है, ये कंबाइन करेगा। अब ये देखिए कि हाफ हाफ ये डिवाइड कर रहा है, हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी log n हो गई, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी हो गई log n, हाफ हाफ कर रहा है। तो अब उसके बाद ये कंबाइन करेगा हर एक एलिमेंट को, तो हर एक एलिमेंट को इटरेट करेगा, तो हर एक एलिमेंट को इटरेट करेगा तो क्या हो गई, इसकी n हो गई। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, n log n, ठीक है जी। तो ठीक है, तो हम इसको फर्दर क्या होगा कि जब हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे तो मैं इसको एकदम आपको
डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा सारी सॉर्टिंग। तो हम वहाँ देखेंगे कि कैसे होता है, इसके ऊपर क्या ऑपरेशन होता है। ठीक है जी। तब तक के लिए क्या होगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो भाई कमेंट करो ना। कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? कमेंट करो, मैं जवाब दूंगा सारी चीज़ों का, मैं बताऊंगा आपको, मैं हेल्प करूंगा आपकी। ठीक है। तो इस वीडियो में कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में बस इतना ही, हम इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। बाकी कोई भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करें, फ्री फील टू कनेक्ट। आप कभी भी कमेंट करिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा, हर एक कमेंट को लाइक करूँगा। ठीक है। तो अभी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस में इतना ही है। हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो स्टार्ट होगी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और सबसे पहले हम हमारा जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है एरे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो एरेज के ऊपर होगी। तो हम एरेज की सारी ऑपरेशंस देखेंगे, इंसर्शन, डिलीशन, सारी चीज़ें। ठीक है। हम 2B मल्टी डायमेंशनल एरे भी देखेंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। बाकी मैं आपको गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा, डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, जिसमें एरे के बारे में और भी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। और हम उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, हैकर रैंक या बड़ी कंपनीज में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी हम एक वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप क्या करिए, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को रिवाइज करिए, इस चीज़ को पढ़िए और डीप में पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। अभी लॉकडाउन है, आपके पास टाइम है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। और कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, कमेंट डाउन। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। उसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, पोस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, सो दैट आपके पास सबसे पहले वो वीडियोस आ जाए जो भी मैं वीडियो डालूँ। ठीक है। So stay tuned. Thank you so much for watching this video, and our next video will be about arrays. So उसके लिए भी आप तैयार रहिए, एरेस को भी हम बहुत अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, घर में रहिए, बाहर मत जाइए, बाहर कोरोना घूम रहा है, घर में रहिए, घर में पढ़िए, एंड मेक दिस लॉकडाउन प्रोडक्टिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।